खुशी एक ऐसा भाव जो हर इंसान के जीवन का मूल उद्देश्य है। पर क्या खुशी सिर्फ एक भावना है या यह एक यात्रा है, एक क्रमिक विकास? आइए समझते हैं खुशी के पदानुक्रम और चरणों को। मनोविज्ञान और दर्शन के दर्पण में अब्राहम मास्लो, एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, ने बताया कि हमारी खुशी 5 जरूरतों की सीढ़ियों से होकर गुजरती है, जिसे हम हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं। भौतिक आवश्यकताएं, खाना, पानी, नींद, सुरक्षा, शारीरिक और आर्थिक स्थिरता, सामाजिक संबंध, प्यार, अपनापन, दोस्ती, आत्मसम्मान, अपनी पहचान, दूसरों से सम्मान और अंत में आत्म साक्षात्कार। जब व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमताओं को पहचानता और जीता है, यही है सच्ची और स्थायी खुशी की पहली सीढ़ी। अब बात करते हैं भारतीय दर्शन की, विशेषकर बौद्ध धर्म की। बुद्ध ने कहा, तृष्णा ही दुख का मूल कारण है, इसलिए निर्वाण ही अंतिम और शाश्वत आनंद है। बौद्ध दर्शन 4 स्तरों में खुशी को देखता है। धर्म, अष्टांगिक मार्ग का पालनार्थ, संतुलन से भरा भौतिक जीवन काम, इच्छाओं का त्याग और करुणा मोक्ष। निर्वाण, जहां द्वेष, मोह और लालच समाप्त हो जाते हैं। यह मार्ग हमें सिखाता है, खुशी बाहर नहीं, भीतर की मुक्ति में है। अगर हम अपनी व्यक्तिगत यात्रा की बात करें तो खुशी आमतौर पर इन 4 चरणों में प्रकट होती है। प्रारंभिक खुशी, खाने, खरीदारी जैसे तात्कालिक सुख, संबंधों से मिलने वाली खुशी, जब हम अपनों से जुड़ते हैं। उद्देश्यपूर्ण खुशी, जब हम अपने जीवन का मोल समझते हैं। आत्म साक्षात्कार की खुशी, जब हम भीतर से पूर्ण महसूस करते हैं। जैसे जैसे हम इन चरणों में आगे बढ़ते हैं, खुशी और भी गहरी, स्थायी और अर्थपूर्ण हो जाती है। तो सवाल है, क्या हम इन सभी स्तरों को संतुलित रख सकते हैं? हाँ, इसके लिए चाहिए आत्मनिरीक्षण, सकारात्मक सोच, गहरे रिश्ते, ध्यान और योग, और सबसे जरूरी संतुलन की भावना। खुशी कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है जिसमें हम स्वयं को खोजते हैं और दूसरों से जुड़ते हैं। खुश रहने की कला को सीखना, समझना और जीना, यही जीवन की सबसे सुंदर साधना है। आज से ही शुरुआत करें, इस पदानुक्रम को अपनाइए, चरण दर चरण खुद को जानिए और चलिए उस दिशा में जहां सच्ची खुशी आपका इंतजार कर रही है।